सत्य धाम से तो चलाया कबीर साहब कहते हैं भैया ज्ञान की बाजार को ढूंढो। ज्ञान की बाजार है कौन? ये लगी है ज्ञान की बाजार। ज्ञान की ढूंढो बजरिया बोले तन मन खबरिया। ज्ञान की
प्रिंसिपल सदगुरुदेव साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। देखो बहुत बड़ा मंगलमय समय आया है, बहुत बड़ा मंगलमय समय आया है। तो आइए, इतना मंगलमय समय आया है तो आ करके जो है आप लोग इस मंगलमय समय का आनंद लो। जीवन मंगलमय बनेगा, कहा गया है मंगलमय घड़ी आई रे, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने सदगुरुदेव साहेब की, सदगुरुदेव कबीर साहेब की। आप लोग जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलो सदगुरुदेव कबीर साहेब की। बहुत सुंदर है। बंदौ सन्मुख पारखे शीस भेंट धरो हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव स्वरूप साहेब की। आइए, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आगमन हो चुका है। आप आए समन में पसंद आ गई, आप आए समन में पसंद आ गई, कोकिला गाओ उठी स्वागतम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। फूल बिकसे कली मुस्कुराने लगे, फूल बिकसे कली मुस्कुराने लगी, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। फूल बिक
चांद तारे गगन से बिछोड़ने लगे। यहाँ हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम, यहाँ हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। सदगुरुदेव वासुदेव साहेब की, सदगुरुदेव कबीर साहेब की, सदगुरुदेव स्वरूप साहेब की। आइए अब आप लोग हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के द्वारा वाणी के द्वारा आप लोग सत्संग श्रवण करेंगे। महान दया होगी। स्वागत करेंगे। माइक लगा दो भैया जी के पास, ये वाली लगा दीजिए। चालू है, चलो ऑफ कर दीजिए। बना नहीं इधर का इधर कर यही से नहीं चल तो रहा है। आप सही है तो उल्टे कर जाओ उधर पर सही। अब शायद अपनी और कहीं करे तो इधर इधर करेगा खाली ये उल्टे कर जाए बस। तो छोड़ो 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 घुमा देगा। अच्छा चलो नहीं हम के ड्राइव है करिए ठीक है। हाँ अब ठीक है। ठीक है सर। बोलो सदगुरु देव की जय। ठीक है सर। सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु विशाल साहब की जय। सदगुरु श्री प्रेम साहब की जय।
सदगुरु श्री वासुदेव साहब की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, जीवन में ऐसे समय देखिए बहुत कम आते हैं, लेकिन जब ऐसे अवसर प्राप्त हो जाए तो ऐसे अवसरों से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि विचारकों ने लिखा है कि काल करते आज कर, आज करते अब, पल में परले होगी और बहुत करोगे कब। जीवन में अगर कोई अच्छा काम करना है तो देखिए उसे सीख करना चाहिए, और कोई अगर गलत काम करना है तो उसमें देरी लगाना चाहिए। उसमें देरी क्यों लगाना चाहिए? शायद उस गलत काम से हम बच जाएं, लेकिन अच्छे काम में कभी देरी नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए विवेकी महापुरुषों ने जो कुछ लिखा है तो देखिए हृदय रूपी तराजू पर तौल कर, संत महापुरुष जो कुछ कहते हैं तो सुनी सुनाई बातों को नहीं कहते हैं, खुद जीवन में उसकी अनुभूत करते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं, और फिर रहनी में उसको रहते हैं, फिर समाज के सामने देखिए वो बात प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमें कल करना है देखिए उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत क्षणभंगुर है। आदमी मकान बनाता है और न मालूम क्या क्या जीवन में खरीदता है। देखिए हर चीज की तो एक नियम निर्धारित है कि इतने दिन तक ये मकान टिकाऊ रहेगा, 100 साल 200 साल तक। लेकिन ये शरीर रूपी ऐसा मकान है कि इसका क्षण भर का भरोसा नहीं है। हम लोग शरीर के लिए कितना देखिए उपाय करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे का समय देखिए इसके निर्वाह में ही हम लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन ये जीवन इतना क्षणभंगुर है कि पलक मारने में तो देरी लगती है, लेकिन शरीर छूटने में देखिए देरी नहीं लगती। तो कोई भी जीवन में अच्छा काम करना है तो उसे शीघ्र करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे काम में तो देरी लगाते हैं, और कोई गलत काम यदि करना है तो उसे देखिए शीघ्र कर लेते हैं। अच्छा काम यदि किया जाए, कहा जाए किसी व्यक्ति से करने के लिए, तो लोग देखिए उसे टाल देते हैं। ये मन ऐसा है कि मन देखिए अच्छी जगह हमें जाने नहीं देता, अच्छी बातों को सुनने नहीं देता है, अच्छी बातों का चिंतन नहीं करने देता है। और जो लोग अपने मन की परीक्षा नहीं कर पाते हैं तो अच्छी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि मन का प्रवाह देखिए अनादिकाल से उछल की तरफ ही है। पानी को छोड़िए तो पानी देखिए, पानी देखिए नीची सतह की तरफ बहता है, पानी नीची सतह की तरफ बहता है,
इसी प्रकार हम लोगों का जो मन है ये सदैव नीचे की तरफ बढ़ता आया। अगर ऊंचाई की तरफ इसे ले जाना है तो बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब ये ऊंचाई की तरफ जाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सत्संग करके पहले तो अपने मन का सुधार करना चाहिए। मन को मारना क्या है, मन की केवल दिशा को चेंज करना है। हमारा मन जो गलत चीजों का चिंतन कर रहा है, अगर सत्संग से उसे हम अच्छे मार्ग की तरफ लगा देते हैं तो देखिए वो अच्छा चिंतन करने लगता है। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं नहीं पाया, कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। पशुओं की ओर में घूमा पर वो पुकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा नित नया तरीका। क्या पशु से पुरुष है बदतर, इसको तो यही न आया, कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। ये मोर पपीहा बनकर प्यू प्यू ना कभी पुकारा, सत्संग की वर्षा तुम्हें मन धोकर नहीं निखारा। सत्संग की वर्षा तुम्हें मन धोकर नहीं निकारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। मानवता बिलखी रोई पर दया तेरी पिघली ना, मानवता बिलखी रोई पर दया तेरी पिघली ना। पत्थर का हुआ कलेजा सीमेंट हो गया सीना, पत्थर का हुआ कलेजा सीमेंट हो गया सीना। सीने से सीना निकली, सीने से सीना निकली, एक जख्म में सीना आया। सीने से सीना निकली, एक जख्म में सीना आया। बहु बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना आया। जीवन के इस खाते को यमराज ने देखा भाला, जीवन के इस खाते को यमराज ने देखा भाला। सिर से पैरों तक जीवन पूरा ही निकला काला, सिर से पैरों तक जीवन पूरा ही निकला काला।
अंजाम सुना जब उसका, दांतों में पसीना आया। अंजाम सुना जब उसका, दांतों में पसीना आया। बहु बार न राजी जी कर, एक बार न जीना आया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी ना पाया। कई बार मरा जी कर, एक बार न जीना आया। कई बार मरा जी कर, एक बार न जीना आया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी ना पाया। कई बार मरा जी कर, एक बार न जीना आया। श्री गंगा जी का मेढक, अपने को समझ न पाया। श्री गंगा जी का मेढक, अपने को समझ न पाया। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। तीर्थों हज में घूमा, तीर्थों हज में घूमा, काशी न मदीना पाया। तीर्थों हज में घूमा, काशी न मदीना पाया। श्री गंगा जी का मेढक अपने को समझ न पाया। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। मेढक देखे कहाँ रहता है, चाहे वो गंगा का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो, और चाहे सरस्वती का पानी हो, चाहे कोई सरोवर का हो पानी, चाहे कोई नदी का पानी हो। लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि ये गंगा का पानी है कि यमुना का पानी। वो पानी में रहता है केवल। श्री गंगा जी का मेढक अपने को समझ न पाया। उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि हम गंगा में रह रहे हैं कि यमुना में रह रहे हैं। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। इसी प्रकार उस मेढक के समान जो लोग हैं, तो मनुष्य जीवन तो अच्छा अच्छा मिला है, धन भी मिला है, समय भी मिला है, लेकिन जैसे वो मेढक गंगा यमुना के महत्व को नहीं समझ पाता है, ऐसे वो मनुष्य देखिए इस मानव जीवन के महत्व को और इस धन के महत्व को, और जो अवसर मिला हुआ है, इस अवसर के महत्व को नहीं समझ पाते। पाकर के सत्संगत को, जीवन में मोड़ न आया। सत्संग भी मिल जाता है, संत भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। न सुधार आता है, न विचार आता है, और न सद्भावना ही अंदर आती है। शिक्षा के साथ साथ देखिए, जब तक सेवा की भावना, सद्भावना हमारे अंदर नहीं पैदा होगी, तो हमारा समाज देखिए दुर्गुणों से और दुर्व्यसनों से ग्रसित होता चला जाएगा। शिक्षा के साथ साथ कहते हैं सदाचरण की भी जरूरत है। जहाँ पर सदाचरण है, जहाँ पर अच्छी भावना है, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, आश्रम हो, देखिए वहां पर अच्छे अच्छे काम होते हैं। जब तक व्यक्ति की मानसिकता अच्छी नहीं होगी, तो सब कुछ मिलते हुए भी जीवन में अच्छा काम वो नहीं कर पाएगा। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके और फिर विदेश की पढ़ाई करवाया, और एक अच्छा डॉक्टर देखे वो बन करके आया, जब
शहर में 60-70 लाख की देखिए बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बनाया, और उसी हॉस्पिटल को देखिए वो चला रहा था। अचानक उसके पिताजी कहीं गए थे और एक रोड पर अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। तो रोड के किनारे पड़े थे। एक व्यक्ति उसी रास्ते से निकला, उसने देखा कि ये छटपटा रहे हैं, तो देखिए गाड़ी ला करके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हॉस्पिटल तक पहुंचाया और जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे पर ले गया तो अन्य जितने वहां लोग थे उनसे बातचीत किया कि ये मरीज बहुत सीरियस है और आप इसकी इलाज कर दीजिए, देख लीजिए, बहुत सीरियस मरीज है। तो कुछ हॉस्पिटलों का नियम होता है कि पहले वहां कुछ शुल्क जमा करा लिया जाता है। कुछ शुल्क पहले से जमा करा लिया जाता है और उसके बाद मरीज को देखते हैं। तो अन्य जितने लोग थे कहने लगे, देखिए पहले यहाँ शुल्क जमा करना पड़ता है, उसके बाद मरीज को देखा जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे तब तक तो ये मरीज जो है परलोक चला जाएगा। ज्यादा अगर आप इच्छुक हैं तो हॉस्पिटल के जो मालिक है मेन, आप उनसे जाकर के मिलिए। तो जो कार्यालय में वहां बैठे थे, जिनका हॉस्पिटल था, उनसे गए, निवेदन किया कि एक मरीज है, बहुत सीरियस है, तो आप इसको देख लीजिए, इसकी इलाज कर दीजिए। तो देखिए उन्होंने क्या उत्तर दिया, आप कैसे यहाँ आ गए बिना आज्ञा के। हमारे हॉस्पिटल का ये नियम नहीं है कि कोई मरीज आए बिना शुल्क के ही उसकी इलाज करे, निकलिए बाहर। तो बड़े जोरों से डांटा और उस व्यक्ति को अंदर से निकाल दिया। तो देखिए वो व्यक्ति क्या कहने लगा अंत में, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमने एक प्लाट लिया था और उस प्लाट की हम किस्त भरने जा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने देखा कि परेशान है, तो उसको लेकर के आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, आप जो किस्त है उसको आप जमा करिए, अभी देखिए इलाज होती है। तो जो किस्त थी उसको जमा कर दिया, तभी वो पूरा नहीं हुआ पैसा। कहा, अरे जो और पैसा होगा तो देखिए इनके यहाँ सूचना पहुंचा करके फिर हम पूरा शुल्क जमा करेंगे, आप इलाज शुरू करिए। तो ऑपरेशन रूम में जब डॉक्टर साहब उनको ले गए, वो तो बेहोश थे। ऑपरेशन रूम में जब ले गए और जैसे ही जो चादर से ढका हुआ उनका सिर था, जैसे ही चादर को हटाया तो डॉक्टर साहब के वो कौन थे, वो पिताजी। वो डॉक्टर साहब के पिता ही थे। जैसे ही चादर हटा करके देखा तो इतना रोष में आ गए, इतना रोने लगे, इतना लज्जित हो गए कि देखिए एक ये व्यक्ति है जो रास्ते में ये बेचारा एक्सीडेंट का मरीज पड़ा था, उसको लेकर हमारे हॉस्पिटल आया है और अपनी प्लाट की किस्त जमा करने जा रहा था, उससे देखिए इलाज करवाने के लिए देखिए तैयार हो गया। लेकिन एक हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको देखे माता पिता ने कितना पढ़ाया लिखाया, विदेश तक पढ़ाया, फिर हॉस्पिटल बनाया, इसमें कितना सहयोग दिया, लेकिन हम इतने निर्दयी हैं, देखिए कितनी बार इस मरीज को हम लोगों ने हटाया कि ले जाओ इसको। ऑपरेशन करके जब रूम से निकलता है, वो व्यक्ति बाहर बैठा है और उस व्यक्ति के सामने जैसे आता है तो उनके चरणों में गिर जाता है, लिपट करके रोने लगता है। कि तो व्यक्ति कहने लगा, क्या हो गया है डॉक्टर साहब आपको, आप क्यों इतना मायूस हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या है रोने का कारण।
तो वो बोल ही नहीं पाए, इतना अंदर लज्जित हो गए कि हमारे पिता को देखे रास्ते से उठा करके लाए इलाज करवाने के लिए, ये कितने अच्छे इंसान हैं। कहने का मतलब यह है, श्री गंगा जी का मेघट अपने को समझ न पाया, पा करके सब संगत को जीवन में मोड़ न आया। देखिए, जिसके जीवन में अच्छी मोड़ आ जाती है, अपने जीवन के महत्व को समझ लेता है, देखिए सारे सिस्टम उसके बदल जाते हैं। आम जनता जैसे जी रही है वैसे वो लोग नहीं जीते। तीर्थों व हज में घूमा, अब काशी न मदीना पाया। देखे अंत में कभी क्या लिखते हैं कि तीर्थों में, हज में कहाँ कहाँ व्यक्ति घूमता है, फिर काशी लोग चले जाते हैं, फिर मक्का मदीना चले जाते हैं, हर जगह घूम लेते हैं, लेकिन जिस चीज को ढूंढते हैं वो चीज वहां नहीं मिलती। न किसी बाजार में मिलती है, न होटलों में मिलती है, न किसी कारखानों में मिलती है। वो ऐसी चीज है जो बहुत सौभाग्यशाली होता है। देखिए, एक पेड़ के नीचे उसको प्राप्त हो जाती है। बुद्ध जी को बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ तो देखिए कोई रंग महल में वो नहीं बैठे थे, एक वट के नीचे उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो होते थे, देखिए जंगलों में एकांत में बैठा करके लोगों को ज्ञान देते थे, और उस ज्ञान को जो व्यक्ति अपने जीवन में हासिल कर लेता था, देखिए उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता था। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे जीवन में सत्संग की देखिए बहुत ही आवश्यकता है। जितना हम सत्संग का जीवन में सेवन करते रहेंगे, देखिए हमारे जीवन का कल्याण होता जाएगा, हमारे जीवन का सुधार भी होता जाएगा। हमारे पास कितना भी कुछ हो, आदमी देखिए चाहे गरीब हो या अमीर हो, जितना जो कुछ होता है देखिए यही सब छोड़ता है। लेकिन परोपकार की भावना जिसकी होती है, अच्छी भावना जिसकी होती है, देखिए वो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करके इस शरीर से सेवा 3 प्रकार से होती है, तन से होती है और मन से होती है और बंधुओं धन से होती है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक चीज तो सबको प्राप्त होती है? अगर धन नहीं है, अगर धन नहीं है तो देखिए तन मजबूत होता है। अगर तन भी कमजोर है, अगर तन भी कमजोर है तो देखिए मन में भावना बनाए रखना चाहिए। मन में भावना बना करके रखना चाहिए कि अगर हमारा आज तन अच्छा होता तो हम भी सेवा करते, हमारे पास अगर कुछ होता तो हम भी देखिए सहयोग दूसरों का करते, सेवा करते। अगर तन भी कमजोर है और धन भी नहीं है तो हम लोग क्या करें? हम लोग अपने मन में भावना बनाकर रखें, मन में भावना बनाकर रखें कि हमको भी कुछ सेवा करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन में भी भावना नहीं बना पाते हैं। ये खेद की बात है। मन में भावना वही व्यक्ति बना पाता है जिसकी मानसिकता अच्छी होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसकी समझ अच्छी होती है, वही देखिए मन में भावना बना पाता है। समझ अगर अच्छी नहीं है तो लोग बैठे रहेंगे या उठ करके वहां से चले जाएंगे। लेकिन सेवा का अंग जीवन में अपनाना बहुत बड़ी बात है। सेवा का अंग देखिए वही व्यक्ति अपना पाता है जिसके अंदर विनम्रता होती है, सरलता होती है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवक सुख सह मान भिखारी।
और व्यसनी धन सुभगत विचारी। लोभी यह चाहे चार गुमानी, और नभ कोई दूध सहजे प्राणी। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। और वो व्यक्ति कहता है हमें गर्म पानी चाहिए और ठंडी बहुत हो रही है, तो अगर हमारे अंदर आलस है तो हम यही कहेंगे आप यही ठंडा पानी पी लो, जब सवेरा होगा तो पानी गर्म किया जाएगा। अगर असली रूप से वो सेवा कर रहा है तो तुरंत रजाई हटा करके तुरंत गर्म करेगा पानी और तुरंत अपने माँ को या पिता को पिलाएगा। अगर ऐसे ही सेवा कर रहा है तो हम लोग यही कह देंगे अब सुबह गर्म होगा, अब माचिस नहीं मिल रही या गैस नहीं जल रही है, कोई न कोई बहाना हम लोग खड़ा कर देंगे। तो सेवा करने वाला व्यक्ति देखिए वही असली रूप से होता है जो अपने सुख को हटा देता है। हम अपने गुरु जी की जब सेवा करते थे तो देखिए अपने सुख को अगर चाहे तो हम सेवा नहीं कर पाते। वो 7 महीने देखे चारपाई पर ही पड़े रहे और नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करना पड़ता था, क्योंकि 100 साल की लगभग उम्र थी, सब खाल लकड़ती थी, शरीर जर्जर था, कोई बीमारी नहीं थी, शरीर बिल्कुल पक गया था। अभी देखिए कौशल सिंह प्रधानाचार्य आए हैं आदिल नगर से, इनके पिताजी जब हमारे गुरु जी श्री वासुदेव साहब से मिलने आए तो देखिए उन्होंने क्या कहा, अंतिम समय था उनका, उनको देख करके ऐसी बात उन्होंने कहा था आज भी मुझे याद, क्योंकि बहुत अनुभवी वो पारसी भक्त थे। उनको देख करके ऐसी बात उन्होंने कहा कि इस समाज में बाराबंकी के एक से एक वैरागवान तपस्वी संत थे, और ये भी देखिए कितने तपस्वी संत हैं, सब लोग इनको चीन नहीं पाए। अपना देश बिहार छोड़ करके देखे हम लोगों के यहाँ बाराबंकी में जीवन भर रहे और यहीं पर हम लोगों के यहाँ शरीर छोड़ दिया, लौट करके गए ही नहीं, वहां तक सूचना भी नहीं पहुंची कि कब शरीर छूट गया, कब अंतिम संस्कार हुआ, क्या हुआ। मरना भला विदेश को जहां हेतु नहीं को, काग गिद्ध भोजन करें और तन भंडारा, ऐसी सफाई कह करके देखिए बहुत भाव विभोर हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि संत का चरित्र और रहनी क्या है। देखिए जो व्यक्ति समझता है जिस चीज को वही तो उसका मूल्यांकन कर सकता है, और जो समझता नहीं, कितनी भी अच्छी चीज आपके सामने पेश कर दी जाए, रख दी जाए, अगर पहचान आपके अंदर नहीं है तो आप चले जाएंगे, उसे देखेंगे नहीं। अब जितने दिन से हमारा यहाँ आना हुआ तो देखे कितने लोग यहाँ आए, कोई मंदिर का बताया जाता था इशारा, कोई किसी को विद्यालय बताया जाता था। आज 17-18 दिन यहाँ मुझे रहते हुआ, और एक्सीडेंट तो भिठौली में हुआ था। आश्रम हम जा रहे थे 12 तारीख को, और यहाँ भी देखिए भक्त बैठे हुए हैं अकरविया के भक्त चंद्रशेखर जी, इन्हीं के यहाँ ठहरे थे, और इन्हीं के यहाँ से जब चले 1 किलोमीटर गए, यहाँ हमें लोग बुला रहे थे, लेकिन हमने कहा देखिए हम बाद में आएंगे, हम आश्रम में मंदिर की नींव डलवाने जा रहे थे, और उस नींव को डलवा करके फिर वापस जब आएंगे तब सबके यहाँ घूमेंगे लखनऊ। लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद ही देखिए नींव डलाना बंद हो गया काम। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। तो वहां रहे, फिर जब से यहाँ आए कितने लोग आते रहे, मुझे ऐसा एहसास हुआ यहाँ रह करके 18-20 दिन में इतने लोग यहाँ आए कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लेटे लेटे सभी भक्तों के यहाँ घूम गए। ऐसा नहीं लगा दिमाग में, क्योंकि हर गांव से कहां से लोग सब आते रहे, तो यही लगा कि उन्हीं के घरों में हम चल रहे, ऐसा महसूस हुआ। और कोई व्यक्ति अगर आता था तो हम यही कहते थे भाई अच्छी बात कोई सुनाओ, अच्छी चर्चा करना चाहिए।
जीवन है, जीवन में संघर्ष, मुसीबत, हर चीजें प्रारब्धानुसार सब आती है और फिर चली जाती है, आती भी है और चली भी जाती है, सदैव रहने वाली नहीं। तो लखनऊ जिले के लखनऊ जिला के गाजीपुर गांव है जो बीकेटी में है। देखिए इस गाजीपुर की धरती पर आज 20 दिन से हम लोग रह रहे हैं और हमारे भक्त गुरुबकस जी और रामलखन जी और परिवार के और गांव में यहाँ बहुत प्रेमी नेमी लोग हैं। सब देखे यहाँ भक्त राम कुमार जी और सब देखे यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से यहाँ संतों का आना जाना रहा, बहुत दिनों से संतों का आना जाना रहा और संतों को बहुत दिल से लोग मानते थे। हम लोग बख्शी तालाब स्टेशन से उतर कर यहाँ पैदल आते थे और पैदल आकर जब जाना होता था तो फिर स्टेशन में बैठ कर चले जाते थे पैदल। धीरे धीरे लखनऊ बढ़ा, सब विकास हो गया हर चीज का। और इनकी माँ जो थी, अभी पिछले साल भी मार्च में एक बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ था संतों का। छत्तीसगढ़ कहाँ से संत आए थे सब। तो ये परिवार ही देखिए दानी धर्मी रहा है और सदैव से सेवा में भाव में सब लोग लगे रहे हैं और ऐसा भाव होना चाहिए सबके अंदर। डॉक्टर ने बता दिया कि कमोड वाली लैट्रिन में आपको जाना होगा, तो हमने कहा कमोड लैट्रिन है, जहाँ होगी तो फिर वहीं जाए फिर लैट्रिन में तो कठिन है, हो गया। तो देखिए कितने हर्ष से इनके बच्चे हमको लेकर के यहाँ आए। अगर थोड़ा संकोच करते तो नहीं आता थे, सीधे आश्रम ही जाना पड़ता। कितने हर्ष से लेकर के आए और जहाँ थे देखे वो लोग दुखित हो गए। साहब जा रहे हैं, वो भी आने नहीं दे रहे थे, परेशान हो गए सब कि साहब यहाँ पे न जाए। देखिए ऐसा ही भाव होना चाहिए, इसी को भक्ति कहते हैं। कबीर साहब ने विजन में कहा है कि दे हलाल भक्ति नहीं हुई। देखिए बहुत उन्होंने काट छाट किया है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, मौलवियों को, सबको उन्होंने फटकारा। केवल देह हला लेने से भक्ति होने वाली नहीं है। और फिर पारस सिद्धांत की भक्ति ये बहुत कठिन है। परिक्रमा कर लेना, चारों धामों की यात्रा कर लेना, हज चले जाना, सब कुछ, लेकिन जब तक हमारे अंदर सही ज्ञान नहीं होगा तो सारी यात्राएं हमारी फीकी हो जाएगी। हमारे जीवन में जब जब देखे संघर्ष आए तो घर को जाना नहीं पड़ा, सब भक्त लोगों ने ही सेवा कर दिया। पहली बार ऐसे ही शरीर में ऐसे व्याधि आ गई तो बाराबंकी जिले में एक भक्त थे हमारे रामविलास जी, उनके सुपुत्र यहाँ आए हैं। 1 महीना वहां हम रहे और जब व्यवस्थित हो गए आश्रम में मीरनगर में महंत साहब बुजुर्ग थे, तो कहने लगे अब साहब बुजुर्ग हैं तो आपकी सेवा वो करेंगे कि आप उनकी करेंगे, इसलिए आपकी सेवा हम लोग करेंगे और जब आप सही हो जाएंगे तो आश्रम हम आपको ले चलेंगे। ऐसे कई बार जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन पक्का अगर निश्चय होता है तो सब बाधाएं चलती रहती हैं, उसका समाधान मिलता रहता है, उसका समाधान मिलता रहता है। और दूसरी बार ऐसे और हम बीमार हो गए तो गोमती तट पर इधर अकड़िया गाँव, वहाँ 1 महीना रहे। तीसरी बार और बीमार हो गए तो मानव नगर आगिशो में एक सदगुरु विशाल साहब के भक्त थे, भक्त पलटू राम, उनकी सुपुत्री के यहाँ 1 महीना मेरा रहना हुआ आगिशो, क्योंकि रेलवे में बाबू थे, वहीं उनका था मकान, तो वो आने ही नहीं दिए। अब चौथी बार देखे कहाँ हम उन्नाव जिला मलिहाबाद माल सब कार्यक्रम करते करते अब देखे यहाँ आ गए, जहाँ जो होना होता है। ये मौत आदमी कहीं भी ठीक कर रहे, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है वो आपको ले जाएगी। लोग कहते वहां नहीं जाते, लेकिन अब समय वो ले जाता है, पहुंचाता है और पहुंच जाएगा व्यक्ति। अब कहाँ से माल से हम सीधे यहाँ आ गए, देखे बख्शी तालाब के पास।
अब इनको सेवा, जिसको सेवा कहते हैं, जिसकी भाग होती है, उसी के पास वो कंद होगा। तो कहाँ व्यक्ति चला जाएगा, और भागशाली नहीं है तो वो दरवाजा ही नहीं खोलेगा, खटकाएगा नहीं कि ये आफत हमारे सामने कैसी खड़ी हो जाएगी। तो जो भागशाली होता है, देखिए ऐसे अवसरों पर वही व्यक्ति सहयोगी बन करके तैयार होता है। जब राम बनपुर चले गए, भरत जब आए अयोध्या, तो उन्होंने देखा सब शोक छाया हुआ था। तो भरत जी पूछने लगे सबसे कि क्या है, ये सब शोक छाया है, सब माताएं रो रही है, पूरे अयोध्या में सूना सूना लग रहा है, हो क्या गया है यहाँ? तो सब लोगों ने बताया कि राम चले गए और वन को, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। तो देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं वहां पर, रामचरितमानस में इतनी मणियां लोग भरी हैं, लेकिन लोग उसकी खोज नहीं कर पाते, केवल पढ़ करके डाल देते। गोस्वामी जी ने देखिए सेवा के प्रति कितने भाव वहां पर उन्होंने प्रकट किया है। क्या उन्होंने वहां लिख दिया कि भरत जी क्या कहने लगे कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, अवताते नाथ संग नहीं लीना, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, अवताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी देखे कितने अच्छे उनके विचार थे। भरत जी के जीवन से हम लोगों को क्या सीख लेना चाहिए? यहाँ 4 अगर बच्चे होते हैं तो देखे माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं, इतने दिन तुम सेवा करो। अब बाराबंकी जिले में जहाँ हमारा आश्रम है, जहाँ हम लोग रहते हैं, एक घटना हम आपको बताएं। गए हम उस गांव को, 4 बच्चे थे और माँ थी, चारों के बंटवारा में रहती थी। और जिनके यहाँ हमारा भोजन बनना था, उसे दिन दूसरे लड़के के यहाँ उनको जाना था। तो माँ के अंदर हुआ कि आज साहब भोजन बनाएंगे, तो साहब का बनाया भोजन पाले, कल चली जाएगी वहाँ। हम लोग सुबह टहलने चले गए 5 बजे ही उठ करके, और जब वहां से आए भोजन बनाया गया, फिर हमने कहा माँ कहाँ चली गई आपकी, उनको भी बुलाओ। तो वो मिल गई थी हमें, कहने लगी साहब भोजन में पाना चाहती थी, लेकिन बहू तब तक लड़ने लगी कि आज महीने की आखिरी डेट है, आखिरी डेट है और घर से निकलो, उस लड़के के यहाँ जाओ। एक दिन भी देखिए एक चाय ज्यादा नहीं पिलाना चाहती, इसलिए भगा दिया। तो क्या कर, अब इस लड़के के यहाँ चारों का बराबर बंटवारा है, एक दिन ज्यादा भोजन नहीं खिलाएंगे, जहाँ पूरा होगा बस चलो भाग गया निकाल दे। तो जब गए हम लोग पाने भोजन, कहने लगे अरे आज भोजन यही कर लेती, इसमें क्या हाल थी, इतना जोड़ने से कितना जोड़ोगे, ये जोड़ते जोड़ते न मालूम कितने जीवन चले गए। अब जोड़ते ही जोड़ते, लेकिन पहले का परिवार जहाँ है तो पता है कहाँ है, किसी को नहीं पता। अभी अगर हम मंदिर बनवाने जा रहे थे और यहीं पर खत्म हो जाता शरीर, तो मंदिर वहीं पड़ा रहता, क्या होता? तो आदमी की इतनी मानसिकता गंदी है कि एक दिन ज्यादा वो भोजन नहीं दे सकता है अपने माता पिता को, दूसरे व्यक्ति को तो चाहिए, दूसरे व्यक्ति तो बात ही छोड़िए। लेकिन भरत जी के देखे कितने अच्छे विचार थे। भरत जी क्या कहने लगे, आहा धन लक्ष्मण बड़ भागी, कि हम लेट से आए, हम समझ नहीं पाए, हमारे भाई जो लक्ष्मण है बहुत भाग्यशाली, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, जो राम की सेवा के लिए गए हैं। और हमको तो बहुत ही कुटिल कपटी महाराज श्री राम ने समझा, कपटी कुटिल मोह प्रभ की।
साथे नाथ संग नहीं लिया। हमको कपटी पुत्री समझ करके देखे अयोध्या में छोड़ दिया, हमको साथ में नहीं लिया, हमारा ये जीवन ही बेकार है। अगर राम की सेवा के लिए हम चले जाते तो हमारा जीवन ही है। तो भरत जी के जीवन से भाई जो मानस पढ़ते हो तो जरूर इस चौपाई को अपने हृदय में दोहरा लेना, और इस चौपाई को जाना तो खोल करके पढ़ लेना। ये चौपाई क्या कहती है कि भरत जी की कितने निर्मल, अगर कुटिलता होती कि चले गए तो अच्छा रहा, पूरी रात हमको मिलेगी, तो आज ये इतिहास नहीं लिखा जाता, आज समाज में एक आदर्श नहीं स्थापित होता जो भरत और राम के प्रति आदर्श स्थापित हुआ। विदेश के लोग देखिए भारतीय संस्कृति को देखने आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, यहाँ की संस्कृति इतनी महान, यहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत तो महान त्यागी तपस्वी हुए ही है, लेकिन राजा महाराजा सती साध्वी भी बहुत महान हुई है इस भारत की धरती पर। इसीलिए भारत की धरती विश्व में देखिए महान मानी जाती है। ये पवित्र आत्माएं यहाँ पर इतना प्रकट हुई है कि अविरल धारा यहाँ ज्ञान की भक्ति की सब लोगों ने बहाया है। तो हम लोग ऐसी ही भावना अपने अंदर बना लें अगर, तो हम लोग भी देखिए भरत के जीवन से सीख ले सकते हैं। तो जब ऐसी भावना होगी तो एक अगर लड़का माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसके मन में ये भावना नहीं होगी कि बराबर सेवा दोनों करें। नहीं करता कोई बात नहीं, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। जो हम करेंगे तो हमको लाभ होगा, और जो हमारा भाई करेगा तो भाई को लाभ। इसमें बराबर हिस्सा बटाने की क्या जरूरत। कुछ ऐसे काम होते हैं नौकरों से नहीं होते, बहुत काम ऐसे होते हैं नौकरों के द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन संत आ जाए, माता पिता आपके उपस्थित हो घर में, तो कहो जाओ नौकर से पानी दे आओ, तो बात अच्छी नहीं लगेगी। राजस्थान की एक घटना है, सदगुरु विशाल साहब उस समय थे, तो 4 महात्मा यहाँ से राजस्थान गए। श्री निराज साहब थे, उसमें श्री आज्ञा साहब थे, नेपाली श्री वासदेव साहब थे, श्री चेतन साहब। तो जहाँ गए एक जगह भागवत चल रही थी, एक पंडित जी भागवत कह रहे थे, और उन्हीं के यहाँ गए, वो ब्राह्मण थे। तो उन लोगों ने रोक लिया कि महात्मा है, यहाँ भागवत चल रही है, महात्माओं को भी रोक लो। अलग आसन लगवा दिया, रोका, कुआं से पानी लोग खींचते थे। तो साहब बता रहे थे कि वो खुद कुएं से पानी खींचकर हम लोगों को नहलाया। हम लोगों ने कहा हम लोग नहा लेंगे, इतने बड़े आदमी थे, सब नौकर लगे थे पानी पिलाने वाले, लेकिन नौकरों से नहीं कहा जाओ तुम संतों को नहलाओ, खुद आ करके पानी खींच खींच कर सब नहलाने लगे, सब सेवा में लगे। हम लोगों के अंदर इतना प्रभाव जमा कि कैसा व्यक्ति है, इतना बड़ा होते हुए भी अपने हाथों से बताओ सेवा करने के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो देखिए जिसके अंदर भक्ति होती है असली रूप से, तो ऐसे भाव उसके अंदर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है। तो हम लोग भक्ति भावना से जुड़े हैं, तो जो काम जीवन में करें तो असली रूप से करें, देह हलाए भक्ति नहीं होगी। तो देह हलाने से कोई भक्ति होने वाली नहीं है। कवि साहब कितना स्पष्टवादी थे, देखिए उनके हृदय से देखिए कभी कोई पक्षपात की या किसी के प्रति घृणा की बात ही नहीं निकली। वो जो कहना चाहते थे देखिए स्पष्ट, इतना साफ, जैसे दर्पण होता है साफ चेहरा दिखाई देता है, ऐसे एक एक चौपाई में बीजक की देखिए स्पष्ट हर चीज झलकती। तो हर मनुष्य को सच्चाई के धरातल पर आकर के जीना चाहिए और रहना चाहिए और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बहुत आप लोगों ने परिश्रम किया, ये गाजीपुर गांव ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। आज 20 दिन से इस गांव को बताया जाता है लोगों को, गुजरात से छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ से फोन आए, अभी नेपाल से फोन आया। तो
कहने गाजीपुर गांव कहाँ है? बीकेटी। बीकेटी क्या है? बाहर के लोग क्या जाने। तो हमने बताया बीकेटी एक बस्ती का तालाब है। कहते हैं बख्शी जो थे कोई राजा जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे, बहुत अच्छी प्रवृत्ति के थे। तो जो पैसा वसूली करते थे, इटौंजा की राज थी यहाँ, जो वसूली करते थे, देखिए वो पैसा पूरा राजा को नहीं दिया, एक तालाब मंदिर बनवा दिया। तो उन्होंने जब हिसाब किताब लिया कि इतना इतना पैसा सब जगह से तहसील करके लाए, ये तो कम है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यहाँ पर लगाया गया है वो हम यहाँ गड्डी नहीं दिखा सकते, आप चलिए। तो कहते हैं अपने राजा को दिखाया यहाँ ला करके बख्शी तालाब। तो देख करके देखो बहुत प्रसन्न है कि हम जो जीवन में राजा होते हुए नहीं काम कर पाए, तो हमारा नौकर बख्शी नाम का नौकर, तो देखिए राजा का नाम वहां हट गया, नाम क्या हो गया? बख्शी का तालाब। आज भी देखिए नाम है, विधानसभा बन गई बख्शी का तालाब, पूरे लखनऊ प्रसिद्ध है। फिर बाहर के लोग नहीं जानते बीकेटी क्या है। फिर बीकेटी में आपने बीकेटी कहाँ है, बीकेटी क्या है? तो यहाँ पर अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, देखिए वो घर, वो मंदिर, वो संस्थाएं तीर्थ हो जाती। तो आज 20 दिन से घर देखिए बिल्कुल तीर्थ बना है। आज हम बाहर निकले हैं, मैं अंदर नहीं, बाहर नहीं आ पाते थे, परसों जब हॉस्पिटल गए तब निकले। इतना घर की लड़कियां और सब लोगों ने इतना सेवा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। बहुत लोग कहते बच्चे नहीं, परिवार नहीं, कौन सेवा करेगा, क्या होगा। हमको अपने गुरु जी की बात याद आ गई कि उनकी 2-3 दिन शरीर छूटने के पहले मैंने कहा एक लेटर लिख दे बिहार को, जहाँ आपका जन्म हुआ था, वो लोग जान जाएं तो मिल जाएं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा हमसे, कहा देखिए जिस चीज को मैंने छोड़ दिया, अब अंतिम में वो बात हमारे सामने मत रखो। हाँ, ये तुम्हारी सेवा नहीं है जो करने जा रहे हो, लेटर लिखने जा रहे हो। कहीं साधु का मतलब क्या है? साधु के सब होते हैं, जहाँ रह जाए सब होते हैं, उसका कोई पराया होता ही नहीं है, उसके सब होते हैं। सूर्य जैसे सबको प्रकाश देता है, ऐसे जो संत होते हैं हर वर्ग के लिए होते हैं, वो एक किसी का बंटवारा में नहीं रहते, वो सबके लिए होते हैं। तो जिस गांव में, जिस नगर में देखिए सेवा परायण लोग, धर्मवान लोग, पुण्यवान लोग बसते हैं, रहते हैं, देखिए 1-2 व्यक्ति के नाम से ही देखिए गांव को लोग जान जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाता है वो गांव। तो हम आप सबको यही शुभकामना देना चाहते हैं कि बहुत ही परिश्रम करके आप लोग इस गाजीपुर गांव को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और बहुत परिश्रम किए, मेहनत किए। यही सदगुरु से हम आराधना करते हैं कि आप लोगों के अंदर ऐसी ही भक्ति प्रवेश हो और माता पिता और गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव आदर्श स्थापित हो, और इस परिवार को, इस घर में जितने सदस्य हैं, इन लोगों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि मास्टर गुरुबख्श जी और उनके भाई और परिवार के जितने लोग, उनकी धर्मपत्नी और बहनें बेटियां जितनी हैं, सबके प्रति देखिए यही भाव होना चाहिए। ऐसी भावना जब आ जाती है तो वो घर देखिए स्वर्ग, वो घर स्वर्ग हो जाते हैं। इन्हें ऐसा नहीं लगा कि साहब आ गए तो कौन आफत आ गई है कौन आफत आ गई। कुछ लोग सही सही हो तो आफत समझते हैं हम लोगों को। बरसात का महीना था और बाराबंकी जिले में हम लोग पैदल जा रहे थे और बहुत पानी बरसा, शाम हो गई, एक स्कूल था उसी में रुक गए, इतना पानी पानी। तो एक महात्मा जो साथ में थे वो कहने लगे इसी गांव में रिलेशन है, चलो रात में यही ठहर दिया जाए। तो हम लोगों को लेकर के गए और वो नेपाल थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा घर था। तो जैसे हम लोग बरसते बरसते झोला लेकर, कमंडल लेकर, 4 लोग थे, वहां पहुंचे, जैसे बरामदा की तरफ पांव को उठाया तो एक बुजुर्ग माँ थी, सब लोग सर्विस करते थे,
तो बुजुर्ग माँ देखिए क्या कहने लगी, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो हम लोग उसी खड़ंजा पर पानी बरस रहा था खड़े, कहा पहले ही हाथ हिला ली, यहाँ कोई नहीं है, तब वहां चढ़ने से क्या मतलब है। तब वो महात्मा कहने लगे एक और यहाँ हमारे प्रेमी है। तो हमने कहा उन्हीं के यहाँ जाओ। तो फिर वहां गए, वो बेचारे दौड़ कर आए और घर छोटा था तो खाट ले आए, उन्हीं के बरामदा में खटिया उटिया डाले और वो तुरंत दरवाजा बंद कर भीतर हो गई माता जी। न डिबिया रखी न कुछ नहीं रखी, कहीं कहाँ से आफत खड़ी है आज। फिर खाट लाए, लेटाइन चीनी लाए, हम लोग शरबत पिए, फिर कथा सुनावा गया। तब वो दरवाजे की खोली, अंदर भीतर लेट गई, किसको आवा का हुआ कैसे का कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने कहा आप भाई भैया सोइए, अब हम लोग अब आराम करेंगे इसी में और फिर सुबह मुलाकात होगी। रात में लेखपाल जब आए शहर से, सफेद सफेद हम लोगों के कपड़े, कभी सब उनके यहाँ आए नहीं थे, तो पूछने लगे अपनी माँ से ये सफेद सफेद कौन लेते हैं यहाँ, कफन जैसे सब पड़े। तो बूढ़ी माता जी जो थी वो कहने लगे साधु लोग हैं, कहीं पानी बरसने लगा रात बिरात चलते रहते इधर उधर घूमते खाते हैं। हाँ, और रात बिरात अपना यहाँ हमारे यहाँ आफत डालती ला करके। तो कहीं फिर क्या हुआ, कल हुआ क्या, हमने कहा यहाँ कोई नहीं। तो गांव के लोग यहाँ खाट वाट डालते हैं, लेटा दी नहीं तो पड़े। नेपाल साहब जो थे अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति, तो देखे इतनी बात सुन करके उसको दुख हुआ। वो कहने लगे हमारी माँ हो, हमको जन्म दिया, सेवा किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन ये जो माता जी ने आप किया है गलत। अरे महात्मा थे, आ गए थे, ये कोठी महले बंगला ये साथ में, अभी तुम्हारा कल से छूट जाएगा, क्या करोगे, ले जाओगी साथ क्या। एक दीपक जलाकर रख देती, कुछ पानी पूछ देती, कुछ जल, भूखे थे प्यासे थे बेचारे, तब तो तुम्हारे यहाँ आए। मुसीबत न होती तो कैसे आते, कोई मुसीबत ही व्यक्ति की होगी तभी तो आएगा। मुसीबत होगी जिसके ऊपर विश्वास होगा उसी को व्यक्ति फोन लगाएगा, सबके पास नहीं लगाएगा कि हम आपत्ति में है आप आइए हमें ले जाइए या हमारी व्यवस्था कर दीजिए। वो समझ जाएगा व्यक्ति कि ये व्यक्ति आएगा। माता पिता भी समझते हैं कि ये बच्चा हमारी सेवा करेगा, उसी के पास देखकर रुकते रहते हैं, कहीं भी हो चले जाएंगे। बहुत फटकारा उनको, कहा कटहल लाए हैं, सुबह कटहल पूरी खिला देना तब ये पाप कटेगा। हम तो सोए गए थे, लेटे लेटे सुन रहे थे, जितना डांटा उन्होंने अपनी माँ को। तो 4 जब बजे आजान होने लगी तो हम तो चल दिए, कमंडल ले लिए। वो महात्मा जी से कहा कि भाई आपकी रिश्तेदारी है तो मिलजुल करके आना, और हम तो अब चल रहे हैं। तो हम चले गए। फिर जब उठी वो माँ कहने लगी वो जो महाराज जी थे लड़के थे वो कहाँ गए, कहे वो चले गए। कहने लगे उनको रोक लेती, कटहल रखा है, पूरी कटहल खा लेते तब जाते। तो वो कहने लगे कितनी उल्लास से हम ले करके आए थे, उसी स्कूल में ही ले जाते तो ज्यादा अच्छा। इतनी उल्लास से ले करके आए, लेकिन ऐसा वचन माता जी आपने बोल दिया कि हमारी नाक जो थी वो हम कह नहीं पाए कि आप कटहल पूरी खा लो तब जाओ। वो चले गए। अब हम भी नहीं खाएंगे, जब वो नहीं खाए तो हम भी अब जा रहे हैं जिस गांव में जहाँ गए होंगे वहीं अब कटहल पूरी बनेगा, क्या होगा। तो देखिए अपनी नाक को बचाना चाहिए। ये नाक ऐसी जगह प्रकृति ने देखे बना दिया है, सुशोभित कर दिया है। कोई चीज खाओ, अगर यहाँ बना देते नाक तो पीछे ले जाना पड़ता, तब हम जान पाते सड़ी है चीज की अच्छी है। लेकिन प्रकृति ने ऐसी जगह नाक को बनाया जैसे आप खाने चलेंगे तुरंत जान जाएंगे बदबू छोड़ देंगे। तो अपनी नाक को कहते हैं बचा लेना चाहिए, लेकिन जिसके बहुत बड़ी लंबी नाक होती है वो कैसे बचाए। तो बहुत लंबी है तो वो कटाता जाएगा।
सुर्पनखा ने देखे रावण से यही तो कहा था। रावण तो सो रहा था, लेकिन जब आग लगाया लंका में तो यही तो कहा सुर्पनखा ने कि मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम। मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम। है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटा नाम धराना तुम। है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटा नाम धराना तुम। इतनी बात सुन करके रावण के अंदर जोश आ गया, तुरंत उसने सीता को हरण कर दिया। तो भगवान यही भावना अपने अंदर हर व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। यही सबके प्रति शुभकामना है, और यही अपने अंदर अच्छी भावना, अच्छे विचार ऐसे हमारे अंदर बनते रहे। यही समझ लो साधु संतों के निकट जाने का फल। साधु संतों के सानिध्य में जाने का मतलब यही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय। पहले चंदन लगाओ। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है। बंद आ रहा है क्या? स्वागत है, हाँ स्वागत है, हाँ स्वागत है, हाँ। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे। सही सही कहते आपका स्वागत है, सही सही
गुरुदेव की। सभी भक्त मिल करके जो है परम पूज्य गुरुदेव साहब की आरती करेंगे। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। जाने आधार की
साहेब। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव वासुदेव साहेब की जय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव प्रेम साहेब की प्रेम से बोलो सदगुरुदेव विशाल साहेब की प्रेम से बोलो सदगुरुदेव कबीर साहेब की प्रेम से बोलो सदगुरुदेव स्वरूप साहेब की संत समाज की आए हुए भक्तों की आइए एक छोटा सा भजन। बोरी वाला कहाँ गया है? आई है भक्ति लहरे आओ। बहुत अच्छा समय आया है, बहुत सुंदर समय आया है। आई है भक्ति लहरे आओ, सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरे आओ। चलो अरे आई है भक्ति लहरे आओ, सब मिलके नहाए लो। मिलके नहाए लो, सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरे आओ, सब मिलके नहाए लो। सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरे आओ, सब मिलके नहाए लो। गंगा जी के चरणों से निकली शादी है पग की मोरिया, सब मिलके नहाए लो। शादी है पग की मोरिया, सब मिलके नहाए लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, शंकर बने हैं भिखारी आओ, सब मिलके नहाए लो। शंकर बने हैं भिखारी आओ। आई है भक्ति लहरे आओ, सब मिलके नहाए लो। काम क्रोध मद लोभ में जीते, काम क्रोध मद लोभ को जीते। आया है उनकी लहरे आओ,
बोलो सदगुरुदेव वासुदेव साहेब की। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव स्वरूप साहेब की जय। और एक आवाज